आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। थी कि कल कैबिनेट में क्या पता हो सके कि हमारा ये मुद्दा लेके आएंगे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर साहब और सीएम साहब कब से हमें आश्वासन दे रहे थे। आश्वासन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर शायद इन लोगों के लिए एक मजाक बन चुका है आश्वासन भी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई थी कैबिनेट की मीटिंग से, क्योंकि हमें डे फर्स्ट से यही कहा गया था कि कैबिनेट में तुम्हारा मुद्दा लाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं अंकित काला। बृहस्पतिवार को ही धामी कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मचारियों का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जिसकी वजह से संविदा से हटाए गए जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, परेशान हैं, हताश हैं। और यही वजह है कि आज प्रदेश भर के जो संविदा से हटाए गए जो कर्मचारी हैं वो राजधानी देहरादून में एकजुट हुए हैं। और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की है, जहाँ पर कि प्रदेश भर से आए हुए जो संविदा के कर्मचारी हैं जिनको कि कोरोना काल में रखा गया था और अब वो इस समय दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस समय उनके पास रोजगार नहीं है। तो यही वजह है कि तमाम जो प्रदेश भर के जो संविदा से हटाए गए जो कर्मचारी हैं वो राजधानी देहरादून में आए हैं और यहाँ पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी जो सेवा है उसका विस्तार किया जाए, उनकी सेवा को बहाल किया जाए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आ रखे, विभिन्न जनपदों से आए हुए जो स्वास्थ्य विभाग के से हटाए गए जो कर्मचारी वो यहाँ पर आ रखे हैं और कई ऐसे सेवा के जो संविदा के जो कर्मचारी हैं वो इस समय रणनीति बना रहे हैं। क्या रणनीति उन्होंने तैयार करी है और जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में भी इनका प्रस्ताव नहीं आया तो कितनी नाराज़गी इनके पास है। आप क्या नाम? प्रशांत नौटियाल जी, कल भी एक कैबिनेट की बैठक हुई, काफ़ी उम्मीद रही होगी आपको, उसके बाद फिर प्रस्ताव नहीं आया। सर, काफ़ी समय हो गया, आज 50वां दिन है हम लोगों का यहाँ पे धरने का और हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि सरकार अभी तक हमारे लिए कुछ सुध नहीं ले पा रही है, जबकि बार बार सरकार हमें आश्वासन देने पे लगी हुई थी कि हम आप लोगों का पहले वरीयता दी जाएगी, आपकी कैबिनेट में पहली वरीयता दी जाएगी आप लोगों की मांगों को लेकर। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से भी यही चीज़ें आ रही थी कि आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो जिस हिसाब से सर कैबिनेट में मामले आए हैं, हमें नहीं लगता है कि गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोच रही है सर, क्योंकि अभी तक 50 दिन हो चुके हैं सर। 50 दिन में अगर कुछ सुध लेनी होती तो अभी तक ली चुकी होती सरकार। अब हम लोग भी इस चीज़ को लेके बहुत ही दुख जाहिर कर रहे हैं सर अपना, कि हम लोग जो सरकार ने वादा किया था वो उस वादे को पूरा नहीं किया। आपका क्या नाम है? सर आकांक्षा रावत मेरा नाम है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ यहाँ पे जी। तो आप लोग 50 दिनों से ज़्यादा यहाँ पर बैठे हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है इस तपती हुई गर्मी में? और उसके बाद सरकार आपको पहले आश्वासन दे रही है, स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, उसके बाद फिर सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। कैबिनेट की बैठक में हुई, उसमें भी आपको उम्मीद रही होगी, तो आप क्या करने जा रहे हैं? सर, हमारी कल बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई थी कैबिनेट की मीटिंग से, क्योंकि हमें डे फर्स्ट से यही कहा गया था कि कैबिनेट में तुम्हारा मुद्दा लाया जाएगा। तो सर हमने 50 दिन तक कैसे, हम टेंट के जो बाहर के बच्चे हैं उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, वो सर वहाँ लाइट नहीं है, मच्छर इतना काटते हैं, हम टेंट में सोते हैं सब लोग रात को, 80-80, 90-90 लोग हम टेंट में सोते हैं। तो सर आप खुद बताइए, हमने इतना ज़्यादा 50 दिन तक अपना धरना जारी रखा कि शायद कुछ होगा, कैबिनेट में हमारा मामला आएगा, लेकिन जब कैबिनेट में भी हमारा मुद्दा नहीं लाया गया तो सर उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितना निराश हुए होंगे। उसके बाद भी जब हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने गए तो सर ने हमसे बोला कि तुम्हें लेटर नहीं मिला है, कोई बात नहीं, तुम्हारा लेटर रात तक आ जाएगा तुम्हारे पास। तो सर अभी इतना टाइम हो चुका है, अभी तक भी हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और झूठा आश्वासन मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। हाँ। सरकार कुछ नहीं कर पाई? नहीं, हाँ जी सर, हमें वो मंत्री जी से लगातार ही आश्वासन मिल रहा है कि तुम्हारा काम हो रहा है। कल भी हम उनसे मिले थे कैबिनेट की मीटिंग के बाद, तो सर ने बोला था कि तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तुम्हारा सेवा विस्तार कर दिया गया है, जो कि अभी तक भी हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है। नाम यशवर्धन है, मैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में कार्यरत हूँ। कहाँ से आ रखे हैं यशवर्धन? सर मैं देहरादून से। तो पिछले लंबे समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, अब आप आगे क्या चाह रहे हैं सरकार से? सर आगे हम यही चाह रहे हैं हमारा सेवा विस्तारीकरण करा जाए और नियमितीकरण के तौर पे करा जाए, क्योंकि हम बार 6 महीने के लिए लगाए जाते हैं, फिर 6 महीने बाद हमें धरना देना पड़ता है। ये नहीं चाहते हम, हमें टाइम लगेगा, हमें ही पता था टाइम लगेगा, हम 50 दिन से बैठे हुए हैं इसलिए शांति से। पर पहले दिन से ही हमें, जब भी हम धन सिंह रावत जी से भी बहुत बार मिले, उन्होंने यही बोला था कि पहला मुद्दा आपका उठेगा। सीएम जी से भी हम मिले थे तो उन्होंने भी यही बोला था कि पहला मुद्दा आपका कैबिनेट में उठाया जाएगा।
कैबिनेट कल हुई, उसमें हमारा कोई मुद्दा नहीं उठा। फिर उसके बाद हम धन सिंह रावत जी से मिलने गए तो उन्होंने भी ऐसी टालम टोली में हमें टाल दिया कि आ जाएगा आ जाएगा। उसके बाद सर बहुत निराशाजनक बात है ये, क्योंकि परसों भी यहाँ धन सिंह रावत जी दून हॉस्पिटल में आए थे तो उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी को भी बड़े प्यार समझाया था कि हम तुम्हें धरने से सम्मानपूर्वक उठाएंगे और आपका मुद्दा उठाया जाएगा, फैसला आपके पक्ष में होगा। सर हमारी मजबूरी, हमारा मतलब क्या गलत किया हमने उन लोगों की सेवा करी जिस टाइम लोगों के घर वाले उन्हें छू नहीं रहे थे। यहाँ पे आप दून हॉस्पिटल का जो रिस्पांस देखेंगे कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा गया था। तो अब ऊपर के लोग तो वाह ही ले गए और जो ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों ने काम करा था उनका ये हाल हो चुका है। जो ज़मीन पर से जुड़े हुए जो कर्मचारी थे वो इस समय सड़कों पर हैं। एक तस्वीर है आपको और दिखा देता हूँ कि ये जो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे आउटसोर्स के माध्यम से, वो सभी जो संविदा कर्मचारी हैं वो इस समय सड़कों पर हैं। और ये विभिन्न जनपदों से आए हुए जो कर्मचारी हैं जो कि इस समय बेरोजगार बैठे हुए हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैडम आपका क्या नाम? मेरा नाम रेशमा कापड़ी है। मैं यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं देहरादून की हूँ, यहीं की हूँ। रेशमा जी, आप 50 से ज़्यादा दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। जी हमें आज 50 दिन हो चुके हैं और कल कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें हमारा प्रस्ताव रखा नहीं गया है। तो बहुत ही ये निराशाजनक बात हो रखी है हमारे लिए, क्योंकि हम सब यहाँ इतना निराश बैठे हैं। हमें उम्मीद थी कि कल बैठक में हमारा प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन प्रस्ताव रखा नहीं गया। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है, प्लानिंग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती मंडेपी है। मैं यहाँ पे नर्सिंग दी थी कि कल कैबिनेट में क्या पता हो सके कि हमारा ये मुद्दा लेके आएंगे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर साहब और सीएम साहब कब से हमें आश्वासन दे रहे थे। आश्वासन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर शायद इन लोगों के लिए एक मजाक बन चुका है आश्वासन भी। कल नर्सिस डे के दिन हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि अब हम इन्हें क्या बोल सकते हैं। हमें शर्म आती है पर इन्हें नहीं आती। आपका क्या नाम है? सुषमा। कहाँ से आ रखे हैं? हाँ यही देहरादून से। तो आप कोरोना काल के समय में तो हेलीकॉप्टर से फूल आ रहे थे, तब तो आपको अच्छा लगा होगा। अब क्या? अच्छा लगा, लेकिन कल की जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें हमें बहुत निराशाजनक हुई। अब क्या बोल सकते हैं, हमारा तो आर्थिक स्थिति भी बहुत। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग आए हैं, कुछ निर्णय ले पाया? अभी तो निर्णय ले ही रहे हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो अभी करना। आपका क्या नाम है मैडम? गीता। मैं देहरादून से ही हूँ। गीता जी, आपको निराशा तो होती होगी, घर वाले बोलते होंगे कि कोरोना के टाइम पे? सर बहुत निराशा होती है, रोना आता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी फीस का है, घर का खर्चा है, पूरी हमारे हम पे जिम्मेवारी है, तो रोना नहीं आएगा। 2 बच्चे। अभी कैसे चल रहा है? क्योंकि आप बस 1-1.5 महीने से तो वेतन भी नहीं आया। जी सर, वेतन भी नहीं आया और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ तो बस रोज अब कल होगा परसों होगा, पता कुछ नहीं हो रहा है। बस उम्मीद का भी क्या बोलना सर, कुछ उम्मीद भी धीरे धीरे करके उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। तब समय होता 50 दिन बहुत होते हैं सर, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी तो शायद आपको आश्वासन देके गए थे? देखे गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करते। उम्मीद तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही देनी शुरू करी थी, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं आया, हमारा कोई फैसला ही नहीं हो पाया अभी तक। देखा आपने किस तरीके से तमाम जो कर्मचारी हैं उन पे किस तरीके का आक्रोश है, एक मायूसी है और कहीं ना कहीं एक निराशा है। सरकार के प्रति भी आक्रोश है और देखना होगा कि अब धामी सरकार इन तमाम कर्मचारियों की मांगों को मानती है या नहीं मानती है। बहरहाल हमारी आपसे निवेदन यही है कि इन कर्मचारियों की ऐसे जो कर्मचारी हैं जिन्होंने कि कोरोना काल के दौरान पूरे देश की सेवा करी है, ऐसे कर्मचारी की आवाज़ को आप निरंतर उठाते रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।